नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे की होगी। पहलगाम हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हैं और यहां उन्होंने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर्स और श्रमिकों से भी बातचीत की है। और सीधे चलिए आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं। जिंदगी पूरी करने वाले ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। वन रैंक वन पेंशन हो, 12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल
वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी, इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था, आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों,
आज 6 जून है। याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप जम्मू कश्मीर से सुन रहे थे और इसी में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, क्योंकि आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि जो विकास की धारा जम्मू कश्मीर में सरकार ने बहाई है वो निरंतर आगे बहती रहेगी, डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जिक्र किया, साथ ही साथ उन्होंने बैसरन घाटी में जो हमला हुआ उसका भी जिक्र किया और पाकिस्तान को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से ललकारा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, आरबीआई की तरफ से एक बड़ा तोहफा आपको दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का तोहफा आपको दे दिया है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में आरबीआई ने रेपो रेट में 25-25 पॉइंट की कमी की थी, जबकि इसके पहले 5 साल तक रेपो रेट में कोई कमी नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद आपके होम लोन से लेकर कार लोन तक की ईएमआई घटने लगेगी, क्योंकि रेपो रेट का सीधा असर ब्याज दरों पर पड़ता है। बैंक ब्याज दरों को ये घटा देते हैं। रेपो रेट कम होने से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत सभी लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे खरीदारी बढ़ती है। इस ताजा कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से घटाकर 5.5% कर दी गई है। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। एलन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है, साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की बात कही है, जिस पर ट्रंप ने पलटवार कर दिया है। मस्क पर पलटवार किया और कहा कि एलन मस्क एहसान फरामोश है। और चलिए आगे बढ़ते हुए समस्तीपुर की खबर की बात होगी। समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। सरोज सिंह सहित 3 लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। जवाबी कार्रवाई में कई राउंड गोलीबारी हुई। सरोज सिंह के घर से कई हथियार के सामान बरामद हुए। कई हथियारों के साथ AK-47 बरामद किया गया। साथ ही भारी संख्या में गोली के साथ ही कई विभाग के मोहर भी बरामद हुए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दरभंगा से आपको दे, जहां पुलिस ने रेलवे के एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया। फर्जी अधिकारी कोई छोटा मोटा नहीं, खुद को ADRM बता रहा था और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के H1 कोच में सफर कर रहा था। गिरफ्तार फर्जी अधिकारी का नाम आलोक कुमार झा है, जो कि खुद को समस्तीपुर रेल मंडल का ADRM बता रहा था। शक होने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस और CTTI दरभंगा की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शातिर आलोक झा समस्तीपुर कोर्ट भेज दिया गया है। और वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। गया जी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी राजगीर के लिए रवाना हुए और रास्ते में राहुल गांधी गया जी के गहलोर में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी से उन्होंने मुलाकात की और बातचीत भी की। और वहीं राहुल गांधी राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं, लेकिन उनके बिहार दौरे पर राजनीति खूब गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल की भाषा को लेकर हमला किया, पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी बताते हुए तीखा पलटवार किया। ऐसे व्यक्ति का बिहार दौरा है जो भारत के राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये देशद्रोह का काम किए हैं। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है।
और वहीं बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी के बिहार दौरे पर पलटवार किया। नितिन नवीन ने राहुल गांधी से पूछा है कि पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके दादा, नाना और पिता ने बाबा साहब का अपमान क्यों किया और कांग्रेस के समय में ही दलितों, महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ, ये आरोप लगाए और इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछे। तो महिलाओं और दलितों की बात करने वाला महिला आरक्षण के भी विधेयक को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे नरेंद्र मोदी ने। तो मैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी, आप परिवार के बाहर न दलित को देखते हैं न बाहर के परिवार के बाद किसी महिला को। महिला है तो आपकी बहन होगी, दलित में कभी आपने आगे किसी को बढ़ाया नहीं। और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी राहुल गांधी के बिहार दौरे पर पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को बिहार का आईना दिखाया है और ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा कि बिहार के सुशासनी सरकार में राहुल गांधी जी का स्वागत है। अब बिहार वैसा नहीं है जो लालू प्रसाद जी और गांधी परिवार ने 20 साल पहले छोड़कर हमें दिया था। अब दूसरे राज्य के लोग यहां आने से नहीं डरते। ये नया बिहार है जहां राहुल गांधी जी बेफिक्र होकर बार बार आते हैं, भयमुक्त वातावरण में यात्रा करते हैं और सुरक्षित वापस चले जाते हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस की नाव डूब जाती है। मैंने पहले भी कहा था, अब गया जी में कांग्रेस को राहुल मोक्ष दिला देंगे। राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है और राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। मैंने पहले भी कहा, तो राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाने के लिए आ रहे हैं और उनको गया में कांग्रेस को मोक्ष भी मिलेगा। और बिहार के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। गर्मी की छुट्टी में अब शिक्षकों से काम नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है। दरअसल कई जिलों से ये शिकायत मिल रही थी कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी मिलने के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसे गंभीरता से लिया। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 2 जून से गर्मी की छुट्टी चल रही है और ये छुट्टी 20 जून तक है। और वहीं सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और रील बनाने की जुनून की वजह से लोग किसी भी हद जाने को तैयार हैं। रील बनाने के चक्कर में अब तो जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान लेने पर आमदा दिखाई देते हैं। आरा में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसेंजर ट्रेन में बाइक लेकर रील बना रहा युवक ऐसा ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो पैसेंजर ट्रेन में बाइक पर बैठकर बाइक को चलाता हुआ रील बना रहा है। इस दौरान वो अपनी और दूसरों की जान की परवाह नहीं करता हुआ दिख रहा है और ट्रेन की बोगी में वो स्टंट कर रील बना रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो कहां और किस ट्रेन का है इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग इसको आरा रेलवे स्टेशन का ही वीडियो बता रहे हैं। वहीं आरा रेलवे स्टेशन के पोस्ट कमांडर ने बताया कि ये वायरल वीडियो उनके पास भी आया और इसकी सत्यता की अब जांच हो रही है। और पटना से सटे मसौढ़ी जेल के वायरल वीडियो मामले में जेल आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल आईजी ने मसौढ़ी के जेल के जेलर उमा शंकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में 3 कक्षपाल को भी निलंबित किया जा चुका है। दरअसल पिछले सोमवार को जेल में बंद 6 कैदियों का एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो के दौरान एक कैदी ये कह रहा था कि वो लोग जेल के अंदर शराब पार्टी कर रहे हैं। जेल प्रशासन के सख्त एक्शन के बाद मसौढ़ी जेल की व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पूरे मामले में और अधिक जानकारी जो आई है सामने, वो हमारे रिपोर्टर ने दी है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और अगली खबर पूर्णिया से है, जहां पर कृत्यानंद नगर थाना के चेथरिया पीठ चौक पर गाड़ी में मामूली स्क्रैच लगने से आक्रोशित दबंग लड़कों ने एक गैरेज संचालक की पीट कर और फांसी लगाकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी राजू मेहतो को पकड़कर उसके घर से उसको लाया गया और उसे मारने का प्रयास भी हुआ, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की पहल पर किसी तरीके से लोगों के चंगुल से उसे छुड़ाया गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा में नाबालिग किशोरी को अगवा कर 3 युवकों ने गैंगरेप की कोशिश की, लेकिन पुलिस के एक्शन से बड़ी घटना होने से बच गई है। आरोपी नाबालिग किशोर को अगवा कर गैंगरेप की नीयत से ग्रामीण इलाके में ले गए थे। दरभंगा पुलिस ने सूचना पर बच्ची को सुरक्षित बचा लिया, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। वहीं 2 लड़के पुलिस के आने से पहले फरार हो गए। मौके से लड़की नशे की हालत में थी, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।